नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि राजस्थान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सैन्य शक्ति पर क्या कहा। इसके अलावा जानेंगे कि हरियाणा में सीएम खट्टर की जगह किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस कहां और कैसे क्रैश हो गया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पीएम मोदी ने कहा, आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी होगा बुलंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। जैसलमेर में हल्का लड़ाकू विमान तेजस हुआ क्रैश, पायलट के हताहत होने की सूचना नहीं। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य एनआरसी और एनपीआर लागू करना है। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर थे। पीएम मोदी ने पोखरण में भारतीय सेना के तीनों कमान, ट्राई सर्विसेज, लाइव फायर एंड पैंतरेबाजी अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के तालमेल से प्रदर्शित भारत शक्ति को देखा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदियों पर होगा और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बड़ी भूमिका होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले भाजपा ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद प्रदेश में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। हालांकि इस गठबंधन के टूटने के बाद भी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष है। चंडीगढ़ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि राजस्थान से ही है। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट तेजस के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। भारत शक्ति अभ्यास के दौरान ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एलएसी तेजस आज मंगलवार 12 मार्च को एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के हिस्सा लेने के लिए पहुंचा हुआ था। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचे हुए थे। वायुसेना ने कहा कि भारतीय वायुसेना का एक विमान आज जैसलमेर में ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकल गए। दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया था और कहा था कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस अधिनियम के जरिए मुसलमान समुदाय को टारगेट करना ही बीजेपी का मकसद है और सीएए के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया और कहा कि लाखों कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर से बाहर हैं। उनको भी कश्मीर लाकर बसाना चाहिए, लेकिन उन्हें कश्मीर नहीं ले जाते और दूसरे देशों से आए लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आज के इस डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।